पहाड़ों और नहरों से सुशोभित, जंगल और जनजातियों से संपन्न एक शहर जिसके नाम से ही प्रकृति की परिपूर्णता झलके, वो है रांची, जिसे अपनी पहचान बनाने में समय तो लगा, लेकिन अपनी पहचान को बनाए रखने और समृद्ध राज्य बनने की ओर काफी तेजी से अग्रसर हुआ। 20 वर्ष पहले यह वीरान था, लेकिन अब पुंदाग में ही IIM रिजर्व बैंक की शाखा खुलने वाली है। यह है ISM पुंदाग संस्थान, लेकिन अब इसकी कुछ इमारतें धूल धूर्षित हो रही है। संस्थान को बनाने वालों का मनोबल आज भी उतना ही ऊंचा और विकराल है। निष्ठा, धीरज और सत्यम को आज भी परिभाषित कर रहा है ISM पुंदाग। 1985 में शुरू हुआ राजधानी रांची का सबसे पहला होटल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट संस्थान था ISM पुंदाग। मैं RAK वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट रांची का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। मैं इस संस्थान का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। गत 14 वर्षों से 2006 से मैं इस संस्थान का अध्यक्ष का कार्यभार देखता हूँ। मैं ऐसा है कि संस्थान एक सोसाइटी है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है और इसके मैनेजिंग कमेटी होती है। उस मैनेजिंग कमेटी का मैं एक अध्यक्ष हूँ। मेरा काम है यह देखना कि संस्थान की प्रगति की रूपरेखा बनाना, उसकी पॉलिसी को डिसाइड करना एवं संस्थान कैसे आगे बढ़ेगी इसकी चिंता करना, और इस काम के लिए मैं लगा हूँ। प्रोफेसर RAK वर्मा यही वे शख्स हैं जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय से आकर रांची से अपने सपनों की उड़ान शुरू की। इनकी दैनिक रोजमर्रा आज भी वैसे ही शुरू होती है जैसे 80 के दशक में थी। सुबह ये अपनी दैनंदिनी सुबह 5:30 से शुरू करते हैं। छत पर फूलों को पानी देते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, फिर साइकिलिंग करते हैं, वह भी पौन घंटे। घर आकर खबरों की हेडलाइन से दिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल को लेकर सुबह में काढ़े से इनका खान पान शुरू होता है। वैसे हार्ट के मरीज भी हैं। 3 बेटियां थी, 2 ब्याही गई हैं। छोटी बेटी मणिपाल से इंजीनियरिंग करने के बाद अब वह भी कमाने लगी है। साधारण कदकाठी के प्रोफेसर वर्मा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर इमरजेंसी के दौरान आंदोलन पर कूदे और जेल भी गए, पर इनका सपना और चाहत अलग थी। रांची में हौसलों की उड़ान शुरू हुई। कटरू के किराए के मकान से होटल मैनेजमेंट संस्थान शुरू किया। फिर क्या था, मुश्किलें आई और गई, पर समाज में एक मुकाम बनाने में सफलता मिली। तो आपका बचपन से क्या सपना रहा था? मेरा जन्म तो देहात में हुआ था, लेकिन पिताजी की नौकरी के कारण राज्य के अन्य क्षेत्रों में घूमने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। अल्टीमेटली मेरी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट हुई पटना से। पटना से मैंने स्कूलिंग एजुकेशन किया, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और पढ़ते समय
मैं उस समय जयप्रकाश जी की आंदोलन हुई थी और मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में सक्रिय रहा 74 के आंदोलन में, और जिसके कारण मुझे बहुत सारे लोगों से भी मिलने का मौका मिला, समाज को के प्रति कुछ करने का मौका मिला। मेरी इच्छा थी कि मुझे ऐसा काम हो जिससे दूसरों को फायदा हो, अपना तो फायदा हो ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी हमसे फायदा हो। और इसी क्रम को सोचते हुए कुछ डिफरेंट करूँ। मैंने जब पढ़ाई समाप्त की 79 में, तो 79 में मुझे प्रबंधन महाविद्यालय में लेक्चरर का नौकरी मिला। मैं 3 साल तक लेक्चरर का नौकरी किया, अध्यापक था। उसके बाद मैं एक प्राइवेट फर्म में, कंसल्टेंसी फर्म में नौकरी करने लगा। मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, कुछ डिफरेंट काम करने की इच्छा थी। उसी क्रम में मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिला। कुछ मित्रों के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को बनाया, और मूलतः हम पटना के रहने वाले हैं, लेकिन हमको डिसाइड किया कि ये क्षेत्र है, रांची बचपन में कभी आए थे कि रांची बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, छोटनागपुर प्लेटो कहा जाता था। इस क्षेत्र में कुछ काम किया और यहाँ एक संस्थान को भी कल्पना की और प्रोजेक्ट बनाया। बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर सजना, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। मैं संस्थान का संस्थापक निदेशक बना और सजना की अध्यक्षता में कमेटी बनी, और फिर ये संस्थान की रूपरेखा तैयार की गई। संस्थान का काम 1985 से शुरू हो गया, और विगत 2 सालों के अंदर ही इस संस्थान को किराए के मकान में करने में चलता था। इस संस्थान को बिहार सरकार से मान्यता भी मिल गई, और कुछ अनुदान भी बिहार सरकार से संस्थान यही प्रोजेक्ट था। होटल प्रबंधन की पढ़ाई कहीं होती नहीं थी। ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट थे पूरे इंडिया में, जिसके कारण इसके डिमांड को देखते हुए बिहार सरकार ने इस पर मान्यता दी। तो मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। बिहार सरकार ने हमारे कामों को रिकॉग्नाइज किया। घर से 5 किलोमीटर दूर इनका संस्थान है। वहां जाने के लिए एक गाड़ी सुबह 11 बजे आती है। यहाँ से फिर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने, ISM यूनिवर्सिटी बनाने की मेहनत, जुगत और अन्य कामकाज निपटाते हैं। महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए निदेशकों और फैकल्टी सदस्यों से बातचीत करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। संस्थान में होटल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के नए कोर्स को लेकर भी प्रयासरत हैं। इन्होंने झारखंड के वैसी अनुसूचित जाति जनजाति के सैकड़ों बच्चों को होटलों में कार्य करने के लिए फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, किचन और अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी। था कि आगे चलकर हमको एक संस्थान बनाना है, या फिर ऐसा कुछ सोच कर ही चले थे? ऐसा तो आदमी नहीं सोचता है। पढ़ते समय पढ़ाई जब खत्म होती है तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि अपने को सेटल कर लेनी है, और सेटल करने क्रम में आया कि कुछ ऐसा काम करें जो समाज को भी फायदा हो। हाँ, और उस क्रम में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। जब प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट लंच हुआ तो बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर हम लोग तन मन से लग गए कि इस काम को सफलतापूर्वक की। इसका 34-35 साल हो गए, 35 साल, और बड़े सफलतापूर्वक इस काम को करते जा रहे हैं। सर, आप इस कार्य को करने के लिए अकेले चले थे और बाद में लोग आपसे जुड़ते गए? अकेले तो नहीं कहेंगे, कभी अकेला नहीं था। हमेशा दोस्तों के साथ विचार विमर्श होते थे। कुछ दोस्त मिले, 2-3 दोस्त मिले जो कहे हाँ ये करनी चाहिए। व्यवधान आते हैं, दोस्त चले जाते हैं। मैं एकमात्र हरा रहा कि नहीं, मैं इसी काम को करूँ। बाकी लोग, क्योंकि स्ट्रगल बहुत होते हैं, आशाएं निराशाएं आती हैं, लेकिन फिर सफलता मिलती है। सर, इस चीज को हासिल करने में अगर बीच में अगर आपको कभी ऐसा लगा कि गलत राह पे आ गया, फिर ये हमसे नहीं हो पाएगा, कभी डिमोटिवेशन का फेज आया? तो बहुत बार आया ऐसा। तो 36 साल के जीवन में
बहुत बार आया, जैसे लगा कि शायद असफल हो गया, असफल हो भी गया था, लेकिन फिर हिम्मत किया, क्योंकि ये कहा हमने पढ़ा है बचपन में, या कोई कहता है, या हमारे एक मित्र ने कहा था, वो पहले हुआ ये सब उन्होंने कहा था बहुत पहले, जब हर असफलता सफलता की ओर बड़ी सफलता को इंगित करती है। तो सफलताएं तो बहुत मिली, कभी लगा कि चले जाएंगे, नहीं हो पाएगा, निराशा होती थी, लेकिन फिर हिम्मत करते थे, नहीं शायद इस बार की मेहनत हमारी जो है बड़ी, और सफलताएं भी मिली, क्योंकि हर असफलता यह इंडिकेट करती है कि भविष्य में आने वाली सफलता इससे भी ज्यादा होने जा रही है। सो असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता जो है जीवन का एक पार्ट है, वह बड़ी से बड़ी सफलता की ओर इंडिकेट करता है। सर, अभी तक के अपने कार्यकाल में आपका सबसे पसंदीदा दिन कौन सा रहा था आपका? ये पसंदीदा दिन तो ऐसे बहुत सारे रहे, लेकिन सबसे पसंदीदा दिन अगर मानेंगे तो जब मैं रांची आया, और रांची आने के ही मूवमेंट में 2 साल के अंदर जिस दिन मुझे बिहार सरकार का मान्यता मिला, वह दिन लगा कि हमारी काम रिकॉग्निशन शुरू हो चुका है और हम मेहनत करेंगे थोड़ा। वो मूवमेंट जो होता है ना, ये आदमी सोचा नहीं था कि इतनी जल्द हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगी, और 1987 में ही हमें मान्यता मिल गई थी बिहार सरकार से। उस समय हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लैंड नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, अपने मकान नहीं थे, सिर्फ प्रोजेक्ट के आधार पर बिहार सरकार ने मान्यता दिया था। तो वो लगा कि शायद हम बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं बाद में। सर, इतना बड़ा संस्थान चलाना, इतने लोगों को हेड करना, इतने सारे बच्चों को उनके ड्रीम जॉब तक पहुंचाना, तो इतना बड़ा पद संभालना आपको कैसा महसूस होता है इतने बड़े पद पर आकर? ये कभी गौरव नहीं महसूस होता है, अच्छा लगता है, बहुतों का सहयोग होता है। कोई काम को दिल से कीजिएगा, मन से कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की सहयोग है, और विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, समाज का, सबका सहयोग से काम आगे बढ़ता है। मैंने किया ऐसा नहीं सोचता, मैं तो एक मानना हूँ, सहयोग बहुतों का रहता है, और अच्छा लगता है जब सहयोग मिलता है, जब सफलता मिलती है तो अच्छा लगता है। संस्थान और यहाँ के कामों से हटकर आपको इसके अलावा और कौन सी चीज में रुचि है? कि संस्थान को काम में तो रुचि है ही है, उसके अलावा मैं शुरू से समाज के प्रति अच्छा सोचता था, गरीब बच्चों के लिए कुछ करूँ, गरीब बड़ों के लिए कुछ करूँ, तो सामाजिक काम में मेरे रुचि में भाग लेता, शुरू से लेता रहा, बचपन से ही मैं चाहे विद्यार्थी जीवन से मैं ऐसा काम करता था जिससे दूसरों को फायदा हो, कुछ बच्चों को पढ़ा देना, कुछ को हेल्प करना, कुछ को आइडिया देना, आइडिया से हेल्प करना, कुछ को पैसे से हेल्प करना, कुछ को सामान करना, ऐसा करते रहता हूँ जिससे अपने को भी सेटिस्फैक्शन। सर, आप आज जिस मुकाम पे हैं और अपने जीवन के आप जो स्टेज पर हैं, वहाँ पे आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सामाजिक रूप से बहुत खुश हूँ, आर्थिक रूप से भी बहुत खुश हूँ, पारिवारिक रूप से भी बहुत खुश हूँ। मैंने तीनों फ्रंट पर, आज के डेट में तीनों फ्रंट पर मैं खुश हूँ। सर, अभी भी लगता है कि कुछ काम छूट गया हो, या फिर मुझे अभी कुछ और काम करना है? अभी तो शुरुआत हुई है, काम का तो नहीं है, तो बहुत कुछ करना है। संस्थान और कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, वो दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन बच्चे आए और उनको विश्वास हो यहाँ आए हैं तो हम बहुत अच्छा लेकर जाएंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। झारखंड सरकार से भी उन्हें समय समय पर मदद नहीं मिल पाई। झारखंड सरकार के पास ISM यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी वर्षों से पेंडिंग पड़ा है। इन सब परेशानियों और असफलताओं के बीच भी उनका मानना है कि जितनी बड़ी असफलता हमें मिलती है, उससे ज्यादा बड़ी सफलता हमारे लिए इंतजार कर रही होती है। तो कुछ ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे कि कैसे वो खुद को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे लेकर जाएं? कि निष्ठा, धृति, सत्यम, ये 3 वर्ड जो है ना, इसमें सब कुछ जीवन का देश है। आप कोई भी काम को बड़े ही हृदय से, बड़े मनन से, बड़े निष्ठापूर्वक करेंगे तो सफलताएं मिलेंगी, और कभी भी असफलता से घबराएं नहीं। असफलता
इस बात को इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में और ज्यादा आप सफल होने जा रहे हैं। उसको और हिम्मत के साथ कोशिश करें, क्योंकि जितने आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे सभी अपने जीवन में असफल हुए और हर असफलता बड़ी से बड़ी सफलता की ओर आपको इंडिकेट करती है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं, तो चाहते हैं कि हम भी आर्य के वर्मा सर की तरह बने, आगे चलकर हम भी कुछ मेरी समाज में नाम कमाएं। उनके साथ पूरी मेरी सहयोग रहेगी। तो इस तरह का काम करना चाहता है, मैं हर तरह का सहयोग दूंगा। वो रिसर्च करें, किसी भी फील्ड में कोई काम करने से पहले उस फील्ड में क्या किया गया है, कैसे सफलता मिली है, कहाँ कठिनाई आई है, उसको स्टडी करें, सफलता मिलेगी। कामकाज से आने के बाद परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, शाम को टहलते हैं, फैमिली टाइम बिताते हुए अपने दिन भर के कार्यों का मंथन कर अगले पड़ाव की ओर उन्मुख होते हैं।